नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके चरित्र का गुणगान करना हमारे लिए संभव नहीं है। हम बहुत ही छोटे बुद्धि वाले हैं, सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, और उनका जो चरित्र है वो अथाह है और बहुत ही प्रगाढ़ है। हम बस ये कर सकते हैं कि उनके प्रभाव को अगर थोड़ा भी हम पे बूंद पड़ जाए, उनके चरित्र का थोड़ा भी छाया हम पे पड़ जाए, तो हमारा भी जीवन सार्थक हो सकता है, हमारा भी जीवन सफल हो सकता है। तो उसी को जानते हुए, उसी को समझते हुए हम ये प्रयास करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आप भी जो है, आप जुड़कर हमारे साथ मेरे साहस को जो है आप प्रोत्साहित करेंगे और आप अपनी कृपा मुझ पे बनाकर जो है श्री राम के चरित्र का गुणगान करने में सहयोग करेंगे। तो जैसा आपको पता है कि ये जीवन जो है वो माया से घिरी हुई है, चारों तरफ जो है माया मुंह फैलाए बैठी हुई है। आप दुनिया को देखने जाओगे तो इतनी खूबसूरत और इतनी लुभावनी और इतनी आकर्षित है कि आप इसी में खो जाओगे, और यही जो लुभावनी दुनिया है वही आपके दुखों का कारण बन जाती है, क्योंकि जो विषय वस्तु है वो इतनी सुंदर और आकर्षक है कि आपका जो पूरा ध्यान है वो उसी की ओर जो है आकर्षित रहता है, उसी की ओर जो है आप पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देते हैं। लेकिन जो एक्चुअल आइडेंटिटी है, लेकिन जो आप वाकई में प्राप्त करना चाहते हैं, वो कैसे प्राप्त करेंगे, वो कैसे जानेंगे, ये तो आपके बोध का विषय होगा, ये आपके ही समझ के और विवेक का ही बात होगा। तो इसको जानने और समझने के लिए आपको निरंतर ध्यान करना होगा, तपस्या करना होगा, आपको निरंतर इसके लिए जो है काम करना होगा। और ये साधारणतया कि आसानी से कहा जाए तो एक आम व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यही आम व्यक्ति जब इसको करता है, इस साधना पद्धति पे चलता है, तो एक दिन ये जो है उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जहां ये पहुंचना चाहता है और जिसे ये प्राप्त होना चाहिए। तो ये प्राप्त तभी हो सकता है क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो यही होता है कि उसे मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। और ये मोक्ष और मुक्ति इतनी आसानी से मिलती नहीं। आपको लगातार जो है साधना करना पड़ता है, लगातार आपको जो है त्याग करना पड़ता है, अपने सेंसेस, अपनी जो अपना जो मन है वो आपको अपने नियंत्रण में रखना पड़ता है। इसीलिए जो है साधारणतया व्यक्ति इसे कर नहीं पाते, बहुत विरले ही लोग कर पाते हैं, और इसीलिए वो बहुत ही रेयर लोग हैं जो ईश्वर को जान पाते हैं, उनको प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं, और प्रयास ही जो है व्यक्ति के उत्थान का कारण बनती है। हम ये नहीं कह सकते कि हम कर ही लेंगे, प्राप्त ही कर लेंगे, लेकिन हाँ, अगर हमारा दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत रहा और उस रास्ते पे हम नित्य चलते रहे, तो एक दिन जो है हम अवश्य जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेंगे। और इस प्राप्त करने में अगर श्री रामचंद्र की कृपा हो गई तो फिर जो है हमारा जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और आपकी कृपा अगर मुझ पे बन गई तो फिर तो जीवन जो है सार्थक हो जाएगा और आसान हो जाएगा। तो आइए साथ में मिलकर हम श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होय मुद मंगल वासा। कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया। राम भगत हित नर तनुधारी। श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों के लिए हित नर तनुधारी, अपने भक्तों के कल्याण के लिए जो है मनुष्य का जो है शरीर धारण किया, जो स्वयं कष्ट सहकर सही संकट किए साधु सुखारी, जो स्वयं कष्ट सहकर उन्होंने साधुओं को जो है सुखी किया। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में भक्त होए मुद मंगल वासा, सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। तो श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के लिए स्वयं अवतार लेते हैं,
इस मनुष्य रूप में आकर जो है साधुओं का कल्याण करते हैं, और जो आम मनुष्य है वो उनकी साधना करते हुए, उनके नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण को प्राप्त होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में यही दो चीज चाहता है, एक कि उसके जीवन में आनंद हो और दूसरा उसका जो है कल्याण होता रहे। तो ये आनंद और कल्याण ही व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होता है, और अगर राम नाम की कृपा इस पे हो जाए तब फिर तो हमें जो है आनंद ही आनंद मिलेगा। तो यही कहते हैं आगे, राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी, ऋष हित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन्ह विबाकी, सहित दोष दुख दास दुराशा, दलई नाम जिम रब निस नासा, भंजेव राम आप भव चापू, भय भव भय भंजन नाम प्रतापू। तो श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, राम एक तापस तियतारी, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को उदार दिया। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी की स्त्री मतलब जो अहिल्या थी उसको तारा, लेकिन उनके नाम ने जो है करोड़ों लोगों का जो है उद्धार किया। करोड़ों लोगों की जो बुद्धि बिगड़ गई थी, दुष्ट हो गई थी, उसको जो है सुधारा। श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त की। ऋष हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्ह विबाकी। तो श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र के हित के लिए सुकेतु यक्ष की जो कन्या ताड़का थी उसको मारा, उसके पुत्र सुबाहु सहित को समाप्त किया। परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। तो सहित दोष दुख दास दुरासा, और दलई नाम जिम रब निशनासा। तो राम का नाम जो है भक्तों के दोष को, दुख को और दुराशाओं को इस प्रकार नष्ट कर देता है जैसे सूर्य जो है रात्रि को नष्ट कर देता है। भंजव राम आप भव चापू। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा। भंजव राम आप भव चापू, और भव भय भंजन नाम प्रतापू। नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। तो उनका जो नाम का प्रभाव है वो इतना प्रभावशाली है कि कोई भी व्यक्ति जब उनके नाम का जप करता है, निरंतर उनकी जो है साधना करता है, तो वो व्यक्ति भव सागर से जो है पार हो जाता है। उसके जीवन में किसी प्रकार के भी कष्ट फिर नहीं रह जाते। तो उनके नाम का प्रभाव इतना है कि अगर उनका हम नाम जपते रहे तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। हमारे जीवन के जो भी दुख और कष्ट हैं वो समाप्त हो जाएंगे। दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन, और निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक जो दंडक है वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन। दंडक वन जो इतना भयानक था, राक्षसों से भरा हुआ था, उसको सुहावन कर दिया। ऋषियों और मुनियों के लिए यज्ञ का जो है जगह बना दिया। अब उनके लिए किसी भी प्रकार का जो है डर नहीं है। तो जब इस प्रकार से उन्होंने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र किया, जन मन अमित नाम किए पावन, और निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। तो रामचंद्र जी ने जितने भी राक्षस ग्रुप थे उनको नष्ट किया। इसी प्रकार आपको भी करना है। आपके जीवन के जो भी दोष हैं, जो भी शत्रु हैं, जो भी राक्षस आपके मन में पनपते हैं, जो विचार आपको उस प्रकार से बनाते हैं, जब आप उन्हें नष्ट करेंगे तब जो है राम नाम का जो वीणा है, राम नाम का जो रस है, उसके रसवादन से आप भी जो है अमर हो जाएंगे, अर्थात आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करेंगे। तब ये जब भावना आप अपने जीवन में लेके आएंगे, यही आपका जो है उद्धार करेगा, यही आपको जो है
आपके जीवन में आगे लेके जाएगा, आपको जो है शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। तो हमें राम के नाम का जप करते हुए इस भवसागर से पार होना है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सबरी गीध सुसेवकनी सुगत दीन रघुनाथ, और नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगात। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी। सबर गीत सुसेवकनी सुगत दीन रघुनाथ, लेकिन नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। नाम उद्धारे अमित खल वेद विदित गुणनाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु, इनका उत्तम जो है, जो उत्तम उनके सेवक थे, उनको मुक्ति दी, लेकिन उनके नाम ने तो अनगिनत जो दुष्ट हैं उनका उद्धार किया। क्योंकि नाम के गुणों की जो चर्चा है, जो कथा है, वो वेदों में भी बहुत प्रसिद्ध है। तो आपका नाम जो है वो इतना प्रभावी होता है कि नाम को अगर आपने वो बनाया, वो जगह दी, उसको वो उपयोगिता दी, तो ये जो है बहुत ही आपके लिए प्रभावी हो सकता है, और आप इसको अपने अंतःकरण में धारण करके आप वो प्राप्त कर सकते हैं। ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम इसे सही तरीके से समझने का प्रयास करें तो ये करता क्या है कि जब आप भजन करते हैं, जब आप रामचंद्र जी का नाम लेते हैं और राम राम जपते हैं, तो इसमें होता क्या है कि चूंकि आपके दिमाग में निरंतर थॉट्स के जो है बमबारी होती रहती है, विचारों का जो है विचार बिल्कुल आते रहते हैं, बहुत सारे विचार आते रहते हैं। अब जब बहुत सारे विचार आते रहते हैं तो ये आपको जो है परेशान करते हैं। आप सामान्यतः बैठे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये विचार आपके मस्तिष्क में आकर आकर आपको इतना परेशान कर देंगे कि आप बैठ नहीं सकते, बिल्कुल व्याकुल हो जाएंगे। तो जब आप राम नाम का चिंतन करते हैं तो आपका जो ध्यान है वो लग जाता है राम नाम पर। तो जो फालतू के विचार होते हैं उससे आप जो है मुक्ति पा जाते हैं, और जब आप विचारों से मुक्ति पा जाते हैं तो आपको जो है मजा आने लगता है। जैसे ही विचार आपके शून्य हुए, आपको आनंद आने लगा। इसी को कहते हैं आनंद, इसी को कहते हैं आपके सारे दुख संताप खत्म हो गए। आप देखेंगे आज के समय में जितने भी नशा हो रहा है और जो भी ऐसी चीजें प्रयोजन बनाई गई हैं जिनमें विचार शून्य होते हैं, उसी में मजा आता है। लोगों को शराब पीना क्यों इतना अच्छा लगता है? क्योंकि शराब पीते ही आपके विचार शून्य हो जाते हैं, आपको मजा आने लगता है। जो भी नशा होता है, चाहे वो तंबाकू का हो, चाहे शराब का हो, किसी भी तरीके का नशा हो, उसमें होता क्या है कि आपके विचार वो शून्य कर देता है, और जैसे ही विचार शून्य होते हैं आपको आनंद आने लगता है। अब वो विचार बहुत तरीके से शून्य हो सकते हैं। लोग जो है बाइक बहुत तेज भगाते हैं, इतनी तेज भगाते हैं कि उन्हें बड़ा मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि जब आप तेज भगाते हैं तब आपके सारे जो विचार होते हैं वो शून्य हो जाते हैं, इसीलिए जो है आपको मजा आने लगता है। बंजिंग जंपिंग में आपको क्यों मजा आता है? क्योंकि उस समय भी आपके जो थॉट्स हैं वो शून्य हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। आप जो है जो भी इस तरह की चीजें बनाई गई हैं, जहां पे भी आपके थॉट शून्य होंगे वहां पे आपको मजा आने लगेगा। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि जितनी भी ये चीजें हैं सब टेम्परेरी हैं, क्षणिक हैं। आप कोई भी नशा करेंगे थोड़ी देर में उतर जाएगा, और जब उतरेगा तो उसके साथ ये और जो है चिंताएं लेके आएगा, और जो है आपके शरीर पर प्रभाव डालेगा, और लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि धीरे धीरे वो आदत उनकी बन जाती है, और उसके वो जो है प्रभाव में आ जाते हैं, और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाते हैं। तो कोई भी चीज करेंगे, जैसे बाइक है, आप बहुत तेज भगाते हैं, मजा तो आ जाता है, लेकिन एक एक्सीडेंट आपको जो है मौत की घाट उतार सकता है। उसी प्रकार से आप शराब पिएंगे, कोई भी नशा करेंगे, तो जितनी देर तक उसका असर रहेगा तब तक तो मजा आएगा। उसके बाद आपकी फिर वही पुनः स्थिति, आप फिर वही स्थिति में लौट आए दुखों के संसार में, और ज्यादा वो लेके आता है। जब खत्म होता है नशा तो वो और ज्यादा चिंताएं और परेशानियां लेके आता है। तो मैं बात कर रहा हूं वो आनंद देने की, वो रस देने की, जो आपके जीवन में हमेशा बहता रहे। अगर जिन लोगों ने नशा किया होगा, जो उनको वो महसूस होता है, सोचो अगर वही आपको 24 घंटे उसी आप जोन में रहे,
तब आपको कितना आनंद आएगा। तो राम की जो भक्ति है वो उस प्रकार से है, जब आप उनका ध्यान करेंगे, उनका चिंतन करेंगे और आपका जब कनेक्शन उनके साथ होगा, तो आपका जीवन जो है, जो वो आपने महसूस किया है नशे में आके कि मुझे जो है ऐसा मतलब मज़ा आ गया बिल्कुल, उससे भी कई गुना आनंद जो है आपके जीवन में बहेगा। और इसमें सदैव आपका जो है ग्रोथ होगा, इसमें जो है सदैव आपका जो है आपकी उन्नति होगी, इसमें अवनति नहीं होने वाली, इसमें आप ग्रो करेंगे। तो यही समझने की आवश्यकता है, इस प्रकार से जीवन चलता है और इसे जो हमें इस प्रकार से देखना है। तो वही कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी और जटायु उत्तम सेवकों की मुक्ति दी, लेकिन जो उनका नाम है, और नाम में भी यही होता है, जब आप नाम जपने लगते हैं आपके थॉट शून्य होते हैं, आपको आनंद आने लगता है। इसीलिए बहुत सारे साधकों को देखिए, वो मस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं, उन्हें किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होता। तो उनका जो काम है, उनकी जो कार्यस्थली है, वो इसी प्रकार से है कि वो इन बात को सही तरीके से समझ सके और जान सके। और आपको भी मैं ये आमंत्रित करता हूं कि आप जो है आइए, हम साथ में मिलकर श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए अपना जो है उत्थान कर सकें, अपना जो है हम अपने को इस स्तर पर लेके आए कि जहाँ पे हमारे जीवन में कल्याण हो, आनंद बहे। और इस प्रयास के लिए लोग तरह तरह के प्रयोजन करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं। तो आप परेशान मत होइए, आप आइए, हम साथ में मिलकर जो है इन सारी चुनौतियों को समाप्त करते हुए, चुनौतियां तो आपके जीवन में कभी नहीं समाप्त होंगी, संघर्ष और चुनौतियां तो चलती रहेंगी जब तक श्वास है, लेकिन हम अगर इसे सही तरीके से जिएंगे, हमें जीना आ गया, तो ये बहुत ही सुखदायक और आनंदपूर्वक होगा। तो राम के चरित्र का गुणगान करते हुए अगर उनके गुणों को अपने जीवन में धारण कर लिए, तब आनंद हमारे जीवन में बहेगा। और उद्देश्य यही है कि हर एक व्यक्ति, पुरुष राम के चरित्रों का जो है, राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारे, महिलाएं जो है, स्त्रियां जो है, वो सीता जी के गुणों को अपने जीवन में उतारे। और इस प्रकार से जब आप उनके गुणों को अपने भीतर लेके आएंगे, आपका अंतःकरण उस प्रकार से शुद्ध होगा, तब जो है आप पाएंगे कि आपका जीवन कितना सुखी और आनंदित है। आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे, राम के चरित्र का गुणगान करेंगे। सीताराम।